नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का संस्कृत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस संस्कृत कक्षा में 8वीं कक्षा का पहला पाठ रुचिरा भाग 3 का पहला पाठ सुभाषितानि करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद और इसका अभ्यास करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल का नाम है सुरेंद्र शास्त्री। आइए शुरुआत करते हैं। सुभाषितानि, ये पाठ का नाम है। सुभाषितानि का अर्थ होता है सुंदर वचन। सुभाषित शब्द सु और भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। इन दोनों शब्दों के मेल से बनता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है, लिया गया है। पहला श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम् आसाद्य भवन्ति अपेयः। गुणः गुण, गुणज्ञेषु गुणियों में, गुणा भवन्ति गुण ही होते हैं, ते वे गुण ही निर्गुणम प्राप्य गुणहीन मनुष्य को प्राप्त करके भवंति दोषः दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः स्वादिष्ट जल वाली नद्य नदियाँ प्रभवन्ति निकलती हैं। समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर या समुद्र में पहुंचकर भवन्ति अपेयः पीने योग्य नहीं रहती है। हिंदी अनुवाद क्या बनेगा? गुण गुणी व्यक्ति को पाकर गुणी व्यक्ति को पाकर गुण ही रहते हैं, वे गुण गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार जब नदियाँ पर्वतों से निकलती है तो उनका जल स्वादिष्ट होता है, पीने लायक होता है। समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर या समुद्र में पहुंचकर भवंती अपेयः न पीने योग्य जल वाली वो बन जाती है, अर्थात उनका पानी पीने योग्य नहीं रहता है। दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमानः तद्भाग ध्येयम परमं पशूनाम। साहित्य संगीत कला विहीन और कला से रहित व्यक्ति, न जानने वाला मनुष्य, साहित्य संगीत और कला से रहित या न जानने वाला मनुष्य साक्षात पशु हो, साक्षात रूप में पशु है। किससे रहित? पुच्छ विषाणहीन, पूछ और सींग के बिना। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु ही होता है। तृणम न खादन अपि जीवमान है, वह घास न खाता हुआ भी जिंदा रहता है। तद भाग ध्येयम परमं पशुनाम, यही पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु ही होता है। वह घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है, यही पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। तीसरा श्लोक, लुब्धस्य नश्यति यशः पीशुनस्य मैत्री नष्क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। बहुत ही सुंदर श्लोक है। लुब्धस्य का अर्थ होता है लोभी का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश यश। पीशुनस्य मैत्री, पीशुनस्य चुगलखोर की या चुगली करने वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है और चुगली करने वाले व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म है, नष्क्रियस्य कर्महीन का या कुल की परंपराओं का निर्वहन न करने वाले व्यक्ति का, जो अपनी कुल की मर्यादाओं का निर्वाह उचित प्रकार से नहीं करता है, सही प्रकार से नहीं करता है, उस व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म है, और धन के लोभी का
धन के लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिनः बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्या फलम, विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण होता है कंजूस, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, और जिस राज्य का या जिस राजा का मंत्री आलसी हो, प्रमथ आलसी हो या पागल हो, सचिव मंत्री, जिस राजा का मंत्री आलसी हो या पागल हो उसका राज्य ही नष्ट हो जाता है, उस राजा का राज्य ही नष्ट हो जाता है। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, कर्महीन का या अपने कार्य का सही ढंग से निर्वाह न करने वाले व्यक्ति का कुल का अर्थ है यहाँ पर परिवार, उसका परिवार नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, धन के लोभी व्यक्ति का, धन का लोभ करने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। बुरी लत वाले का विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, और जिस राजा का मंत्री आलसी या पागल हो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। चौथा श्लोक है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जन्येन मधुमक्षिकासौ संतस तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा रसम तु मधुमक्षिका मधुमक्खी, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, समानम समान रूप से, माधुर्यम एव मीठे में ही, जन्यत पैदा करती है, मधुमक्षिका मक्खी, असौ यह, संतस तथैव संत भी वैसे ही, सम समान रूप से, सज्जन दुर्जन नाम अच्छे और बुरे लोगों के, श्रुत्वा वचः वाणी सुनकर, मधुर सुक्त रसम मीठी सुक्तियों का, सुंदर वचनों का, सृजंती निर्माण करते हैं। मधुर या सुभाषित रूपी जो रस है उसका निर्माण करते हैं। हिंदी अनुवाद, यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को, कटुकम मधुरम समानम, कड़वे और मीठे रस को पीकर उसको मीठे में ही बदल देती है। यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को पीकर उसको मीठे में ही बदल देती है या मीठे शहद में ही बदल देती है। सज्जन लोग भी, संतस तथैव सज्जन लोग भी उसी तरह से, उसी प्रकार से सज्जनों और दुर्जनों के कड़वे और मीठे, उनके कड़वे और मीठे वचनों को समान रूप से सुनकर, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, उनके समान रूप से वचनों को सुनकर, कड़वे और मीठे समान रूप से वचनों को सुनकर मधुर सुभाषित रूपी रस का निर्माण करते हैं, अर्थात उनसे मीठी सुक्तियां ही बनाते हैं। जिस प्रकार यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को पीकर उसको मीठे शहद में ही बदल देती है, उसी प्रकार संत भी, अच्छे लोग भी अच्छे और बुरे लोगों की अच्छी और बुरी वाणी को सुनकर, अच्छी और बुरी वाणी को सुनकर या अच्छे या बुरे वचनों को समान रूप से सुनकर उनसे मधुर सुभाषित रूपी रस का ही निर्माण करते हैं। आगे है 5वां श्लोक, विहाय पौरुषम यो ही देवमेव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय का अर्थ है छोड़कर, पौरुषम यो ही देवम एव अवलंबते, जो अपने परिश्रम को छोड़कर, पौरुष को छोड़कर अर्थात अपने परिश्रम को छोड़कर, देवमेव अवलंबते, देवम होता है भाग्य, एव ही अवलंबते सहारा लेता है, प्रसाद महल के, सिंहवत शेर की भांति, तस्य उसके, मूर्धिन सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसाः कौवे। हिंदी अनुवाद क्या बनेगा, जो व्यक्ति अपने पौरुष या अपने परिश्रम को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेता है, भाग्य का सहारा लेता है, प्रसाद सिंहवत, उस व्यक्ति की स्थिति
महलों में बने हुए उस शेर की भांति हो जाती है जिसके सिर पर मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, जिसके सिर पर कौवे बैठा करते हैं या जिसके सिर के ऊपर कौवे बैठते हैं। जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़कर अपने भाग्य का सहारा लेता है उस व्यक्ति की स्थिति उसी प्रकार हो जाती है, या उस व्यक्ति की स्थिति महल में बने हुए उस शेर की भांति हो जाती है जिसके सिर के ऊपर कौवे बैठे रहते हैं या बैठते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभिः धन्या महिरूहा येषां विमुखम यान्ति न अर्थिनः। फूल, पत्र पत्ते, फल छाया जड़, वलकल का अर्थ है छाल, दारू भी लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है। धन्या महिरुहा, इनसे युक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण याचक कभी भी येषां विमुखम यान्ति न अर्थिन, अर्थिन का अर्थ है याचक या मांगने वाले, जिनके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख या निराश नहीं होता है। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। अर्थात जो भी याचक उनके पास जाता है वो उस याचक को कुछ न कुछ देकर ही लौटाते हैं। 7वां श्लोक है चिंतनिया ही विपदाम आदाव एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। चिंतनिया ही विपदाम, चिंतनिया ही विपदाम, विपदा होता है आपदा या मुसीबत आना। विपत्ति के आने से पहले ही, विपदा के आने से पहले ही उसका समाधान खोज लेना चाहिए, उसका समाधान खोज लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ति वहनिना गृहे, विपत्ति आने के बाद उसका समाधान खोजना, विपत्ति आने के बाद उसका समाधान खोजना उसी प्रकार अनुचित है। किस प्रकार अनुचित है? जिस प्रकार आग लगने के बाद वहनिना गृहे, जिस प्रकार घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना मायने नहीं रखता है, महत्व नहीं रखता है, उसी प्रकार से विपत्ति आने के बाद उसका समाधान खोजना भी उचित नहीं होता है, बल्कि हमें विपत्ति के आने से पहले ही उसका समाधान खोज लेना चाहिए। एक बार फिर करते हैं इसको। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे, विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान खोज लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान खोजना उसी प्रकार अनुचित है, उसी प्रकार सही नहीं है जिस प्रकार घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना होता है। गुणज्ञेषु, गुणियों में, सुस्वादुतो यह स्वादिष्ट जल, प्रभवंती निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं, समुद्रम आशाद समुद्र में मिलकर या पहुंचकर, भवंत्यपेयः पीने योग्य नहीं होती, विषाणहीन सींग के बिना, खादन अपि खाते हुए भी, जीवमान जिंदा रहता हुआ, पीशुनश्य चुगलखोर चुगली करने वाले की, व्यसनिनः बुरी लत वाले की, नराधिपस्य राजा काके की, जन्येन मधुमक्षिकासो यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है, संतस तथैव वैसे ही सज्जन सृजंती निर्माण करते हैं, वायसहा कौवे, वलकल पेड़ की छाल, दारुभिः लकड़ियों द्वारा, महिरुहा वृक्ष, कूप खननम कुआं खोदना, वहनिना अग्नि द्वारा। पहला जो प्रश्न है ये आप खुद करेंगे, सस्वर इसका वाचन करेंगे। श्लोकांशेषु ऋक्स्थानानि पूर्यत, श्लोकों के अंश पूरे करने हैं, लिखने हैं। समुद्रम आसाध्य भवन्त्यपेयः, खलिस्तान वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति श्रुत्वा तद्भागधेयं परमं पशूनां, विद्याफलं व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम, पौरुषम विहाय यह ही देवमेव अवलंबते, चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया।
इसके रिक्त स्थान थे। अब प्रश्नों के उत्तर एक पद से देने हैं। व्यसनिनः किम नश्यति, विद्याफलम कस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य मधुमक्षिका किम जन्यति, माधुर्यम मधुर सुक्तरसम के सृजन्ति, सन्तः अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति, महिरुहेभ्यः। संस्कृत पद लिखने हैं। कड़वा कटुः, पुंछ पूंछ पुच्छ, लोभी लुब्ध, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। कर्ता और क्रियापद चुनना है। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, इसमें कर्ता दोषाः और क्रिया भवन्ति। गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, गुणः कर्ता है, भवन्ति क्रिया है। मधुमक्षिका माधुर्यम जन्येत, मधुमक्षिका करता है, जन्येत क्रिया है। विष्णुश्च मैत्री यशः नाश्यति, मैत्री इसमें करता है, नाश्यति क्रिया है। नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति, नद्यः इसमें करता है और भवन्ति क्रिया है। रेखांकित पदानि, आगे है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। गुणः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणियों में गुण होते हैं, तो गुणा की जगह के भर देंगे। कौन गुणियों में गुण होते हैं। नद्य स्वादुतोया भवन्ति, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। कहा कौन स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। लोभधस्य यशः नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। एक बात ध्यान रखनी है, जब हम प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण करते हैं तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, ये बात ध्यान रखें। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जन्यति, मधुमक्खी शहद का ही, मीठे शहद का ही निर्माण करती है। मधुमक्षिका की जगह भरना है का। कौन मीठे शहद का निर्माण करती है। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। कस्मिन, किसके सिर पर कौवे बैठते हैं। आगे है माधुर्यमेव, संधि विच्छेद करना है। माधुर्यम एव, अल्पमेव अल्पम और एव, सर्वमेव सर्वम एव, देवमेव देवम एव, महात्मा नाम उक्ति, इसमें आ जाएगा महात्म नाम उक्ति। विपदाम आदावेव, विपदाम आदव एव। दिए था प्यारे बच्चों 8वीं कक्षा का पहला पाठ। आशा करता हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा और समझने की कोशिश की, इसके लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।